हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पार्किस एजुकेशन। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन का पूरी तरह से कवर कर, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन ऑफ ह्यूमन के हम पूरी बात कर चुके हैं। ठीक है, अमीबा के अंदर भी बात कर चुके हैं, यानी कि हम लोग ने पूरी तरीके से न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला अगला लाइफ प्रोसेस, यानी कि न्यूट्रिशन के बाद का लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन की आज बात करने वाले हैं बच्चों। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो बच्चों रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब आपने जो खाना खाया, ठीक है बच्चों, उसके अंदर से आपने देखा कि आपके अंदर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था। क्या फॉर्म हो रहा था? ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था। ठीक है, फिर वो ग्लूकोज कहाँ जा रहा था? ब्लड के द्वारा, यानी कि बिलीज के द्वारा क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा था? ब्लड के अंदर। फिर ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था, यानी पूरी बॉडी में एसिमिलेट हो रहा था। ठीक है, तो एसिमिलेट का मतलब क्या हो रहा था? वो हर बॉडी के सेल्स, यानी कि हर बॉडी पार्ट के सेल में जा रहा था। तो उस बॉडी पार्ट के सेल में जाने के बाद बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल के अंदर क्या हुआ? वहां पे उसने एनर्जी प्रोड्यूस की। क्या प्रोड्यूस की? रिएक्शन के साथ में क्या प्रोड्यूस की? एनर्जी। और इसी को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, यानी कि जो हमने ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। क्या करना? एनर्जी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, तो टॉपिक है रेस्पिरेशन। नोटबुक पेन निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होगा बच्चों डेफिनेशन में? द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज break down in presence of oxygen to produce एनर्जी। ठीक है, क्या बच्चों? द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, यानी क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या प्रोड्यूस हुआ? वहां से एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है बच्चों, सारी रिएक्शंस कहां पे हो रही होंगी? इन द सेल्स। ठीक है, हमारी जो सेल्स है, यानी कि आपको पता होगा बच्चों, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से ही मिलकर बनी हुई है। ठीक है, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस जितने सेल्स हैं हमारे पास, तो उन सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। और उन बॉडी के सेल्स में ही जो ग्लूकोज था उसका ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बना हुआ बच्चों? एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग बाय द रिएक्शन करते हैं हम लोग, जैसे हम बोलते क्या बोला हमने? ग्लूकोज। क्या बोला? ये हमारा ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ। कहाँ पे? सेल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, सेल्स के अंदर। तो क्या हुआ यहाँ पे बना हमारा? यहाँ पे बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O प्लस क्या बनता है बच्चों? हमारा ATP। इसी ATP को हम बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों? देखो, ग्लूकोज का प्रेजेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल्स के अंदर हुआ ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन से बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बना ऑक्सीजन गैस, और ये क्या हो गया? हमारा ATP में फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन गैस आई कहाँ से? ठीक है बच्चों, जब फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये ऑक्सीजन गैस आई कहाँ से? जब आप इनहेल करते हो, क्या करते हो? आप सांस लेते हो बच्चों, तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो, यानी कि एक्सेल करते हो, तो क्या होता है? वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यानी कि जब आपने सांस लिया उस टाइम ऑक्सीजन गई, उसने ग्लूकोज को तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को फॉर्म किया, और क्या हुआ? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, प्लस वहां पे उस सेल के अंदर ATP के फॉर्म में एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, और इस एनर्जी से हमारा सेल पूरा वर्क करता है। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में सारी प्रोसेस होती है हमारे अंदर, तो वहां पे क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस हुई और पूरा का पूरा सेल हमारा फंक्शन करता है, यानी कि वर्क करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी बात समझी होगी। तो आप यहाँ से बोलोगे सर ये ATP क्या है? क्या है ATP? क्या है ATP का नाम क्या है पूरा? ठीक है, तो हम लोग ATP को समझ लेते हैं। क्या है ATP? तो ATP इसको बोलते हैं बच्चों, फुल फॉर्म है इसका एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। मतलब एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि एक एडिनोसाइन ग्रुप के साथ में 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। एडिनोसाइन क्या होता है बच्चों? एडिनोसाइन एक शुगर का, प्रोटीन्स का क्या होता है? बोल सकते हैं पॉलीसर्करा होता है। क्या होता है? पॉलीसर्करा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे शुगर्स मिलकर बनाते हैं एडिनोसाइन। फिर एडिनोसाइन के साथ में क्या लगा हुआ है? 3 फॉस्फेट, यानी कि ट्राई फॉस्फेट। हम लिख लेते हैं, सपोज करो ये हमारा एडिनोसाइन है, इसको मान लिया A, तो इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं? हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि P एंड P। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक और होता है बच्चों ADP, इसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने,
ADP। तो ADP क्या होता है? ADP भी सेम चीज़ें होती है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाईफॉस्फेट। क्या आ जाएगा? डाईफॉस्फेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एड्नोसाइन के साथ दो ग्रुप जुड़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर एक होता है AMP यानी कि एड्नोसाइन मोनोफॉस्फेट, यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा? वन। तो आपको पता होगा ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2 और मोनो मतलब 1, ठीक है बच्चों। तो आप लोग एक और कंफ्यूजन निकल के आता है बच्चों के बीच में कि सर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या दोनों सेम है या दोनों अलग है? अगर अलग है तो क्या अलग है दोनों के बीच में, या सेम है तो क्या सेम है, ठीक है बच्चों। तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेशन है और जो हमारा ब्रीथिंग है, क्या है? दोनों अलग अलग प्रोसेस है। क्या है? अलग अलग प्रोसेस है। बट हमारा जो रेस्पिरेशन से हमारी ब्रीथिंग यानी कि जुड़ी हुई है, ठीक है। हमारी जो रेस्पिरेशन से हमारी ब्रीथिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आगे इसको समझते हैं हम लोग कि तो जो देखते हैं डिफरेंस क्या होता है हमारे रेस्पिरेशन और जो हम बोलते हैं सांस लेते हैं यानी कि ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने नोट नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके थोड़ा नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कर ही लीजिएगा, बाद में काम आएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप बच्चों आप लोगों से कि आप लोग बुक और पेन लेके यानी कि आपके टेक्स्ट बुक लेके जरूर बैठना अपने पास में, वहाँ से वर्ड्स आपको इजीली पिक होंगे, क्योंकि बायोलॉजी में बच्चों एक एक वर्ड की मीनिंग से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वर्ड्स की मीनिंग को पकड़ना है आपको। तो रेस्पिरेशन और हमने क्या बात की बच्चों? ब्रीथिंग। क्या बात की? ब्रीथिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया रेस्पिरेशन मतलब क्या होगा बच्चों? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? ऑक्सीजन के बेसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन ब्रीथिंग मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रीथिंग में क्या होता है? चेंज ऑफ गैस यानी कि चेंज ऑफ एयर हम बोल सकते हैं, यानी कि गैस क्या होगा? हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, यानी क्या किया हमने? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या किया हमने? इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया गैस को, ठीक है। तो inhalation and exhalation of gases, ठीक है। क्या हो गया? इनहेलेशन यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। हम लिख सकते हैं बच्चों चेंज ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ एयर यानी कि एयर का बार बार चेंज होना, ऑक्सीजन आना, कार्बन डाइऑक्साइड आना, ठीक है। तो ये हमारी ब्रीथिंग की डेफिनेशन है। हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई थी, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे? एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होगा बाय ऑक्सीजन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, क्या ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर एक और डिफरेंस आता है बच्चों यहाँ पे कि जो हमारा ये रेस्पिरेशन है ना बच्चों, ये क्या करता है? आपने देखा होगा एनर्जी प्रोड्यूस की थी, इसने क्या की थी? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर इट डज नॉट प्रोड्यूसेस एनर्जी, ठीक है। एक और पॉइंट आता है बच्चों, दिस इज केमिकल प्रोसेस। क्या है बच्चों? ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये फिजिकल प्रोसेस है। कैसा है? ठीक है। यहाँ पे कोई भी केमिकल का इन्वॉल्वेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिजिकली हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये होगा हमारा फिजिकल प्रोसेस, यानी कि आप देख रहे हो लंग्स का फूलता होगा फिर पचकता होगा, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, एक बार फैलता होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? हमारा फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये कहाँ पे हो रहा है? ये सेल्स के अंदर में हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है? इन द सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे हो रहा है? ये हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है, यानी कि हमारे फेफड़े के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इन लंग्स, यानी कि आपके फेफड़े हैं वहां पर, यानी कि गैस आ रही है जा रही है, ठीक है, वहां से हो रहा है। तो ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में ये एक डिफरेंस होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, तो स्टार लगा लेना आप यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो आई होप नोट कर लेना आप लोग बच्चों वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और नोट डाउन किया होगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे हमने देखा था बच्चों न्यूट्रिशन के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक की बातें की थी, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ बातें चलेंगी।
तो चलिए आते हैं, ठीक है बच्चों। तो लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं क्या बच्चों, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, तो उन दोनों टाइप को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, फर्स्ट हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। आप लोगों ने बोला सर आप तो रेस्पिरेशन बोला कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, लेकिन वो इंसानों के अंदर ही होता है, ठीक है बच्चों। वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन इंसान और पेड़ के अंदर क्या काम होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी कोई रेस्पिरेशन होगा, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रेस्पिरेशन होगा तो क्या बोलेंगे उसमें, एरोबिक, यानी कि PRESS, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। कब होगा ये, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा तो क्या बनेगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन। और क्या फॉर्म होगा इसके अंदर, तो हम देख रहे थे बच्चों यहाँ पे CO2 फॉर्म हो रहा था, साथ में H2O, साथ में क्या फॉर्म हो रही थी बच्चों, हमारी ATP, क्या फॉर्म हो रही थी, एनर्जी फॉर्म हो रही थी, ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों नेक्स्ट हमारा दूसरा है जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक। क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, आपने देखा यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस की बिना उपस्थिति, यानी कि बिना ऑक्सीजन गैस के ये रेस्पिरेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो टाइप से बनते हैं। आप क्या बच्चों, यहाँ पे भी दो टाइप से हमारे फॉर्म हो जाते हैं। अगर फर्स्ट में बच्चों, अगर यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, अगर अल्कोहल फॉर्म होगा तो हम बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर दूसरा बच्चों यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लैक्टिक फर्मेंटेशन, क्या बोलेंगे, या फिर एसिडिक फर्मेंटेशन, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एसिडिक फर्मेंटेशन। आया बातें क्लियर होगी। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो क्या बोलेंगे उसे, हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा था, H2O फॉर्म हो रहा था और ATP फॉर्म हो रही थी, ठीक है। सेकंड में अगर एनारोबिक है तो वहाँ पे क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा, तो क्या फॉर्म हो रहा है वहाँ पे, अल्कोहल हो रहा है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक एसिड है तो क्या होगा, एसिडिक फर्मेंटेशन। तो ठीक है बच्चों, इतनी बातें कवर है। अब हम देख लेते हैं बच्चों एक डायग्राम की मदद से आएंगे और डिफरेंस, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक में और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसको देखते हैं इसके बाद के टॉपिक में, ठीक है। तो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से बच्चों CBSE या फिर स्टेट बोर्ड में हर बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो हमारा चार्ट है या फिर जो हमें डायग्राम है इसको समझने का ट्राई करते हैं और यहाँ सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके ऐसा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, हमने सब रेस्पिरेशन में देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा था और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, यानी कि ATP में हमारी मिल रही थी, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखना है। तो देखो बच्चों ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे आपको बता चुका हूँ। एक ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, उसके अंदर होता है टोटल 6 कार्बन, ठीक है। तो ये 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये का कन्वर्ट होता है पायरुवेट में जिसे बोलते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कैसा होता है, 6 से 3 में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, 6 से 3। लेकिन ये रिएक्शन होती कहाँ पे है, ये रिएक्शन होती है बच्चों इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होती है, यानी कि 6 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट होने वाला, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें होने के बाद अगर इस पायरुवेट को, ठीक है बच्चों, अभी पायरुवेट क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा चीजों को, ठीक है। जैसे अगर उसको ऑक्सीजन मिल गई, क्या हो गई, उसे ऑक्सीजन गैस मिल गई तो डायरेक्ट और नीचे आएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेगा, और नीचे आएगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या करेगा बच्चों, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड
H2O और ATP निकालेगा। ठीक है, क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, पानी बनाएगा और ATP यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये रिएक्शन कहाँ पे होगा बच्चों? हमारी माइक्रोकांडिया में। कहाँ पे होगा? माइक्रोकांडिया में। इसीलिए हमारे माइक्रोकांडिया को बच्चों पावर ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोलता है? क्या बोला था? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि यहीं पे सारी हमारी पावर बन रही है सेल के अंदर। ये है माइक्रोकांडिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O गैस और ATP हुआ। ठीक बच्चों, ये तो बात होगी जब बच्चों उसे ऑक्सीजन मिल गई तब। अगर उसे ऑक्सीजन ना मिली तो जो दो टाइप के हो गए, हमने देखा था इसके पहले भी। तो दो टाइप यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ी सी कम ऑक्सीजन हो अगर, तो बच्चों क्या करेगा? वो बना देगा लैक्टिक एसिड और ATP। क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देगा और ATP यानी कि आपकी एनर्जी फॉर्म कर देगा। ठीक है, और ये रिएक्शन होगी बच्चों ह्यूमंस के मसल सेल्स में। कहाँ पे होगी? ये मसल्स होती है, हमारी मसल्स की सेल्स होती है, उसके अंदर ये रिएक्शन होगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन गैस वाली कहाँ पे होगी? मसल्स में होगी। और क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। और क्या बनाएगा? हमारा ATP यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि हमारी एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गई प्रेजेंस वाली, ये हो गई थोड़ी सी मिल गई। अब एकदम ना मिले यानी कि पूरी तरीके से क्या हो जाए, हमारी ऑक्सीजन गैस मिले ही ना उसे, तो क्या होगा बच्चों? एब्सेंस ऑफ O2 गैस। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ O2 गैस के बीच में जब रिएक्शन होगी यहाँ पे इस हमारी पायरुवेट की, तो क्या होगा बच्चों? ईस्ट के अंदर होगा इथेनॉल फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा और ATP फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है फॉर्म यहाँ पे? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉरी एंड ATP। ठीक है, तो ये आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O और ATP। लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा बच्चों तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और ATP। अगर एकदम से गायब हो जाए, ऑक्सीजन हो ही ना, तो क्या बनने वाला? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ATP। और ये रिएक्शन होगी बच्चों ईस्ट के अंदर। कहाँ पे होगी? ईस्ट के अंदर। इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? फर्मेंटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर ये रिएक्शन होती है, यानी कि ईस्ट के अंदर ये रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतनी बातें क्लियर है। अगर क्लियर है बच्चों तो ये नोटबुक आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार, एक MCQ या फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स तो हमेशा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, यानी खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू बच्चों।